पर उन्होंने सबको याद किया। आप सबने आप बता रहे हो। मैं इस मुबारक मौके पर आपको इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि राकेश ने ठीक कहा कि लोकसभा के जब अध्यक्षा बैठी हो तो राजनीतिक भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, जो सरकार की योजनाएं हैं, छात्रों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, मजदूर के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, उन तमाम योजनाओं का लाभ कैसे हम दिलाएं गरीबों को, गांव तक जाकर के आम इंसान को। कई योजना हमारी वो APL BPL सबके लिए है। उन तमाम योजनाओं को आप कृपा करके अपने ध्यान में रखें। उसका लाभ अगर हम लोग आम आदमी को दिला सकें तो मैं समझता हूं कि वो भी एक समाज सेवा है। सरकार चाहे किसी की हो, पर सरकार की योजनाएं जो है वो सरकार की होती है। उस योजना की जानकारी के अभाव में कई हमारे लोग अन्याय होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, या जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो आप इतनी बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए, मैं अपील करना चाहूंगा उन तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अखबार में भी आती है, होर्डिंग लगे रहते हैं, प्रकाशन होते हैं सरकार के। कृपा करके उन योजनाओं का लाभ राजस्थान में कैसे जनता को मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। यहाँ पर पहले तेल निकला, अब गैस निकल गई, लिग्नाइट के भंडार भरे पड़े हैं। यहाँ पर हवा से बिजली बन रही है, 2500 मेगावाट बनने लग गई। सूर्य भगवान की कृपा या राजस्थान पर है तो सोलर एनर्जी के प्लांट लग रहे हैं। यहाँ पर 450 मेगावाट उत्पादन शुरू हो गया। पता नहीं कितना बढ़ेगा वो, क्योंकि सूर्य ऊर्जा की तो कोई कमी है ही नहीं है। सूर्य भगवान की कृपा राजस्थान में ज्यादा है, गर्मी पड़ती रहती है यहाँ पर। तो तमाम चीजें यहाँ पर है राजस्थान में। रिफाइनरी आ रही है, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद में गंगा सिंह जी ने तो गंगा कैनाल बनाई होगी, 80 साल हो गए उस बात को। आजादी के बाद में इंदिरा गांधी कैनाल का जो निर्णय था वो एक ऐतिहासिक निर्णय था। और इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में कुछ सबसे बड़ा निर्णय हुआ है वो बाड़मेर में रिफाइनरी लगने का हुआ है। ये मैं आपको कह सकता हूँ। हजारों लाखों नौजवानों को वहाँ काम मिलेगा, छोटे मोटे उद्योग लगाने के लिए अवसर मिलेंगे, रॉ मटेरियल मिलेगा, क्योंकि वो छोटी मोटी बठिंडा आपके पास में ही है। तो हमारे वहाँ जो बाड़मेर में लग रही है वो 9 मिलियन टन की लग रही है, बड़ी रिफाइनरी लग रही है, विद पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स के लग रही है। इसी प्लास्टिक के उद्योग हो, पता नहीं क्या क्या उसके अंदर आएगा। इस प्रकार से आज राजस्थान में आयरन ओर निकल गया। इस्पात के कारखाने लगने की संभावना बढ़ गई। भीलवाड़ा के अंदर, करौली के अंदर मार्बल और ग्रेनाइट और सीमेंट के कारखाने लगी रहे हैं। आपको मालूम है कि लाइमस्टोन की कमी नहीं है यहाँ पर। चारों ओर से हम देखें सिंदेरियो तो आप पाएंगे कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ पर वो संस्था आ चुकी है, वो शिक्षा की जो पहले हम सुनते थे। IIT यहाँ पर आ गई, IIM आ गया, IIIT आ रही है 2-3 महीने में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ गई, निफ्ट आ गई, तमाम तरह की वो संस्थाएं आ रही है। और तो हमने मेडिकल कॉलेज आपको जो दी है गंगानगर के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, बड़ा निर्णय वो भी है। कोई कमी नहीं रख रहे हैं। पानी की योजनाएं, बिजली में, सिंचाई में, आपके बूंद बूंद की खेती हो, फव्वारा खेती हो, डिग्री के अंदर आपको मालूम है कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है, अनुदान के रूप में दे रही है। डिग्री बन रही गंगानगर के अंदर। तो चारों ओर में देखें हम लोग तो शिक्षा के क्षेत्र में भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज जाल बिछ रहा है संस्थाओं का। दवाइयां फ्री कर दी सबको। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने सारे टेस्ट फ्री कर दिए तमाम लोगों के।
पशुओं की दवाई फ्री कर दी, तो कोई कमी रख नहीं रही सरकार। सरकार चाहती है राजस्थान रेगिस्तान के इलाके रहे हैं, अकाल सूखा पड़ता रहा है राजस्थान में, और आज उसके बावजूद भी जो खनिज संपदा हमारे पास में है, खोज में हम लोग कामयाब हुए हैं, गैस में, तेल में। मैं समझता हूं कि आने वाला वक्त बताएगा कि हम किस प्रकार से तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं, जहां बेरोजगारी नहीं हो, रोजगार का अवसर ज्यादा उपलब्ध हो, यहाँ पर पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, सड़कों की दिशा में हम बहुत तेज गति से आगे बढ़े, राजस्थान के चौमुखी विकास हो। ये हम सबका प्रयास है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग समर्थन से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सोशल सिक्योरिटी और तो जो पेंशन की योजना थी विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमने 300 रुपये से बढ़ा के 750 रुपये कर दिए। और अभी हमने जो शर्त थी, पहले 25 साल का नौजवान कोई घर में होता तो पेंशन बंद हो जाती थी या मिलती नहीं थी। अभी हमने करीब 1500 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे उसके लिए, सिर्फ एक शर्त हटाने के लिए कि 25 साल का नौजवान भी घर में होगा तब भी पेंशन मिलेगी विधवाओं को, बुजुर्गों को। इस प्रकार से सरकार ने जो फैसले किए वो ऐतिहासिक है, इसलिए हमने कहा 4 साल बेमिसाल। और सोनिया गांधी जी की योजना जो है जननी शिशु सुरक्षा योजना, बहुत ही शानदार योजना है। इसलिए हम लोगों ने शुभ लक्ष्मी योजना जो प्रारंभ की है, अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे थे, राकेश ने बात करी, सरकार भी उसमें जोर दे रही है। आपको जान के खुशी होगी, मैंने आपके अभी होर्डिंग देखा लगा हुआ था, जो नई योजना लागू की हमने, लड़कियों को बचाना बहुत आवश्यक है। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लड़का लड़की का अनुपात राजस्थान में बिगड़ रहा है। अगर लड़कियां कम होती जा रही है, कन्या भ्रूण हत्या होगी, तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा आने वाले वक्त में नुकसान होगा, कोई सोच नहीं सकता। लड़कों के लिए लड़के लाओगे कहां से? कई लोग जाके दक्षिण में जाके लड़के लेके आने लगे, कई जगह कम हो गई है, कई जिलों में, कई प्रदेश में लड़की लाते हैं नॉर्थ ईस्ट में या दक्षिण से। वो लड़की ना तो बोली समझती है, ना खान पान समझती है, ना पहनावा समझती है, वहां पर भाग जाती है। तो आप कल्पना करो अगर ये अनुपात बिगड़ गया, जो कुदरत का दिया हुआ अनुपात है, ये कुदरत ने करीब करीब अनुपात बनाया हर चीज का, उसको बिगाड़ो मत, ये हमारा फर्ज है। इसलिए हमने क्या किया है, सोनिया गांधी जी की स्कीम में एक स्कीम और जोड़ दी हमने, और हमने कहा है कि जो लड़की पैदा होगी उनको 1400 रुपये तो मिलते ही मिलते थे जननी शिशु सुरक्षा योजना में। उसके अलावा सरकार लड़की पैदा होते ही ये 2100 रुपये देगी उसकी मां को। उसके बाद में 21 रुपये देगी। उसके बाद में 1 साल तक जब टीकाकरण पूरा हो जाएगा तो 21 रुपये और देगी उसकी मां को, बच्ची के लिए। और 5 साल की होगी तो 3100 रुपये और देगी। हम चाहते हैं कि लड़की की पूरी सुरक्षा हो। और लड़कियां तो बिल्कुल आगे ठीक कह रहे थे, मैं भी हर भाषण में बात कहता हूं कि लड़कियां ज्यादा सेवा करती माँ बाप की लड़कों से भी। लड़कियां तो पीर चली जाती तब भी कोई बहाना करके जाती है, अपने ससुराल जाती है तो वापस फिर आती है कोई बहाना करके माँ बाप की सेवा करने के लिए। तो बुढ़ापे के अंदर भी माँ बाप की सेवा ज्यादा लड़की ही करती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कृपा करके, और बहुत मुबारक मौका है, जो इंसान नहीं रहता दुनिया में उसका दुख तो जिंदगी भर होता है, माँ बाप ही होते हैं। परंतु ये तो प्रकृति का नियम है, जो दुनिया में आते वापस जाते हैं उनको याद करती दुनिया, चाहे मूर्ति लगाने की बात हो, चाहे उनके नाम, उनका काम को याद करके अपने आप को समर्पित करने की बात हो, समाज के लिए, देश के लिए। मैं समझता हूँ ये सिलसिला चलता रहेगा, उसी से हमारा देश मजबूत होगा और सामाजिक बुराइयां समाप्त होगी। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
और मैं पुणे में मीरा कुमार जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद। अभी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने विचार रखे, बाबू जी की जीवनी के बारे में बताया, राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। बहन जी, निश्चित तौर पे आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक छोटे से कस्बे में आप यहाँ पधारी हैं। भाई राकेश सिंह, इनके परिवार, इनके भी हम आभारी हैं। यहाँ की सभी जनता जिले की आपकी आभारी है कि आप इस छोटे से कस्बे में पधारी हैं। हमारा सौभाग्य है। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय मीरा कुमार जी से कि वो मंच पर आए, अपने विचार रखें जोरदार तालियों के साथ। नहीं इस पर नहीं। अत्यंत सम्माननीय मेरे भाई और राजस्थान जैसे खूबसूरत प्रांत के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, हमारे बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान जी, श्री अरुण यादव, श्री भरत राम मेघवाल जी जो हमारी संसद में हैं, श्री गुरमीत सिंह कुन्नर जी, श्री चौधरी विनोद कुमार जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्री गंगाजल मील, सम्माननीय श्रीमती जमुना बारूपाल जी, श्री शंकर पन्नू जी, श्री जगतार सिंह कंग जी, श्री हीरालाल जी, श्री कुलदीप इंदौरा जी, बहुत आदरणीय श्रीमती रामप्यारी जी और श्री सुखदेव ठाकर, श्री मेघराज, श्री गजेंद्र सिंह, दूर दूर से आए हुए मेरे बहुत आदरणीय बड़े बुजुर्गों, सम्मानित भाइयों, मेरी बहुत प्यारी माताओं, बहनों, प्यारे फूल से प्यारे नन्हे बुन्ने बच्चों, मीडिया के हमारे बंधुओं और जिनके बुलाने पे हम सब यहाँ आए हैं, जो मंच पर विराजमान है वो भी यहाँ आए हैं और जो इस पंडाल को सुशोभित कर रहे हैं, पीछे धूप में भी खड़े हैं, वो सब भी हम लोग जिनके बुलाने पे आए हैं। मेरे छोटे भाई श्री राकेश थिंड, बहुत दिन से मुझे यहाँ बुला रहे थे और मुझे इस बात का दुख है कि मैंने इतना समय क्यों लगाया यहाँ आने में, पहले मैं क्यों नहीं आई। मुल्कराज थिंड जी से बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत वो मानते थे मुझे अपनी छोटी बहन की तरह। मैं तो कहती हूँ कि इस परिवार से, थिंड जी के परिवार से हमारा दो
देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। कॉरपोरेट जगत की हर हलचल हो या प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव या फिर बदलाव की सुगबुगाहट, ब्यूरोक्रेसी की हर खबर पर खास नजर। शुक्रवार विशेष विश्लेषण के साथ प्रधान संपादक सुरेश मेहरोत्रा होंगे रूबरू। ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे कि नौकरशाही की दुनिया में क्या चल रहा है आज। देखिए इन अरेंजमेंट विद विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स, सोमवार से शनिवार न्यूज एट 9 PM। आगे आप। अच्छा चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। मोस्ट एंटरटेनिंग डांसर। तू गा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ जो तेरे को यहाँ लेके आया था। The only Grammy winner from our country। और सोच रहे हो यार मस्ती और एंटरटेनमेंट का बिग डोज। नहीं मैं देखूंगा। राजस्थान बिग एंटरटेनमेंट अवार्ड। कौन जीतेगा यार? And the award goes to 13 अप्रैल शनिवार रात 9 से 11 सिर्फ ईटीवी राजस्थान पर। Brought to you by Zafri Pan Masala, powered by Unique Builders in association with। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू एंड मी। हाँ 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हर एक डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा कर रहा है। हेलो निकी, यू वांट टू जॉइन आवर मोबाइल इंटरनेट प्लान? अबे तू मैं और मोटू एंड मी। हाँ 5G भी शेयरिंग कर लेंगे और पैसे भी। शी इज ऑन। सुपर। क्या हर एक डाउनलोड का पैसा कौन देगा? तेरा पापा। जो तेरा है वो मेरा। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी रोजगार के संग संग, नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं।
कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. 1500 सीसी का इंजन है, 100 PS पावर। माइलेज कितना देती है? 5.8 किलोमीटर पर लीटर। ब्रिलियंट यार, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि मैं चिप्स भी खाऊं और मेरा वेट भी लूज हो जाए। It's true. The advanced ID.Tech diesel engine from Honda is the most powerful in its class and also gives the best mileage in the country. Coming soon in the new Honda Amaze. पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहां से जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्मनी यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर रहेगा जोर। आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर होगी बात। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। देखिए मनमोहन की जर्मनी यात्रा आज रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सब्जियों, मसालों और बहुत सारी चीजों को मिलाकर तैयार कर लिया जाता है खाना। लेकिन स्वाद के लिए क्या किया जाए?
स्वाद के लिए जरूरी है कि खाना बनाने के सही तरीके को जाना जाए। जी हाँ, जो भी रेसिपी आप तैयार करने जा रही हैं उसका सामान तो आप इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन जरूरी है कि उसका सही तरीका भी जाना जाए। जी हाँ, और रेसिपी को बनाने का सही तरीका बताने जा रही हैं हमारी कुकरी एक्सपर्ट मिसेस नीता सचदेवा। नीता जी, रसोई से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या सीखने जा रहे हैं हमारे व्यूअर्स आपसे? मैं आज उनके लिए लाई हूँ मशरूम दो प्याजा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए येलो बटर। बटर के साथ ही तैयार करना है इसका? बिल्कुल ठीक है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए आप मोटे कटे प्याज, ठीक है, इसको डाल के आप हल्का सा सौते कर लें। ठीक है। कितना सौते करना है? हल्का पिंक होने तक ही या ज्यादा पकाना है? बिल्कुल हल्का पिंक होने तक। ठीक है। ये प्याज क्रंची ही थोड़ा सा रहना चाहिए। अच्छा। अब जैसे ही प्याज थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाए, बारीक कटा प्याज डाल दें। ठीक है। और लाइट ब्राउन कर लें। ठीक है। अब ये प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अदरक लहसुन पेस्ट। ठीक है। चौथाई चम्मच। ठीक है। जो लोग गार्लिक नहीं खाते वो अदरक हरी मिर्ची पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक। इसको भी आप प्याज के साथ सौते कर लीजिए। अब बारी आती है कटे हुए टमाटर डालने। यानी हमने प्याज इसमें मोटे वाले भी लिए हैं, बारीक वाले भी लिए हैं? बिल्कुल। ये हमने मिक्स कर लिया है। अब मैं सीजनिंग करती हूँ। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्ची आधा चम्मच, हल्दी चौथाई चम्मच, गरम मसाला चौथाई चम्मच और बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस देने के लिए दालचीनी पाउडर पिंच ऑफ। ओके, यानी इसकी खास बात है दालचीनी पाउडर। बिल्कुल, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मशरूम दो प्याजा का सीक्रेट है दालचीनी पाउडर। बिल्कुल। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ठीक है। अब हम इसमें दही डालते हैं, अप्रॉक्स 2 टीस्पून। ठीक है। दही डालने के साथ ही एक जैसे ग्रेवी जैसा टेक्सचर आ गया इसके अंदर। बिल्कुल। बस इसका ये ध्यान रखिएगा जब आप दही डालेंगे तो फटाफट उसको हिला दीजिए। अच्छा। ताकि दही फटे ना। ठीक है। अब बारी आती है इसमें क्रीम डालने की। 1 टीस्पून फ्रेश क्रीम, थोड़ा सा रिचनेस देने के लिए। जी। अब एट लास्ट हम डालेंगे इसमें मशरूम्स। ओके। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है नीता जी आपसे। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब मशरूम काम में लें तो ये जो इसका ब्लैक पार्ट रहता है जिसमें जैसे जाली टाइप से रहती है, इसको काम में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसको रिमूव नहीं करें, इसके साथ ही मशरूम काम में ले सकते हैं? बिल्कुल। ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है कि इसको हमेशा ब्लेंच करके यूज में लें। अच्छा, कच्चा कभी भी काम में नहीं लें? बिल्कुल। ठीक है। अब इसको आप 5 मिनट सौते कीजिए और फिर तैयार है। साथ ये तैयार है। खुशबू आ रही है आपको? जी, दालचीनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस बंद कर दीजिए। अब मैं गार्निशिंग करती हूँ।